नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज देखते हैं खास खबरें मेरे साथ। अफगानिस्तान में छिपा है 74 लाख करोड़ रुपए का खजाना, भरपूर लिथियम होने का अनुमान। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन यानी करीब 74 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के मिनरल्स के भंडार हैं। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारी और जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया था कि अफगानिस्तान के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन का मिनरल्स का भंडार है, जो कि देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को पूरी तरह से बदल सकता है। तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही विशेषज्ञों को अफगानिस्तान के मिनरल्स की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। और ट्रैफिक पुलिस की जानलेवा कार्रवाई, सड़क किनारे खड़ी बाइक को सवार सहित क्रेन उठा ले गई। पुणे में नानापेट इलाके में एक बेहद डराने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को सवार सहित ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग टोइंग करके ले गए। गुरुवार शाम 5 बजे हुई इस घटना की शुक्रवार को तस्वीरें सामने आने के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मामले की जांच का आदेश दिया है। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आने के बाद अब लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के काम करने के तरीकों पर नाराजगी जता रहे हैं। जिस दौरान बाइक सवार को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग उठा रहे थे, वह कह रहा था कि सर, मेरी बाइक नो पार्किंग में नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने अपनी बाइक पार्क नहीं की है। मैं तुरंत निकल रहा हूँ। कृपया मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करें। तालिबान से जंग की तैयारी, अहमद मसूद और साले की अगुवाई में लड़ाकों की ट्रेनिंग जारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। दिन ब दिन बढ़ रही तालिबान की जातियों के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो रहा है। पूरे अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान पंजशीर पर अब तक कब्जा नहीं कर सका है। नॉर्दर्न अलायंस इस इलाके में ही सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस बीच पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी है। मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास तालिबान से लड़ने के लिए लड़ाकों की फौज है, इसलिए अमेरिका को उन्हें हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक, योगी सरकार का बड़ा फैसला, रविवार को अब नहीं रहेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब रविवार को चल रहे साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। रविवार को भी सारे बाजार, मॉल्स, उद्योग और कारखाने खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया। जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएंगी। काबुल से 290 लोगों के भारत पहुंचने में देरी, हिंडन एयरबेस पर अभी नहीं पहुंचा C-17 ग्लोमास्टर। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोमास्टर विमान 290 लोगों को लेकर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक भी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद नहीं उतरा है। पहले इसके लैंड करने का वक्त तड़के 4 बजे था। स्पेशल फ्लाइट के यहाँ पहुँचने में अभी कितना और वक्त लग सकता है, इस पर कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। इस विमान में 220 भारतीय और 70 अफगानी रिफ्यूजी बताए जा रहे हैं। इस विमान के आने की देरी के बारे में भी ठोस पता नहीं चल सका है। C-17 ग्लोमास्टर से आ रहे 290 लोगों को लेने के लिए पहुंची 5 बसें सुबह हिंडन एयरबेस में 4 बजे से खड़ी हैं। गाजियाबाद पुलिस भी अपनी स्क्वाड के साथ हिंडन एयरबेस पर सुबह 4 बजे से ही मौजूद है। पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं। भारतीय सेना को मिले 64 गोरखा जांबाज। वाराणसी में GTC के जवानों ने देश के लिए बलिदान की शपथ खाई। वाराणसी में शुक्रवार को छावनी क्षेत्र स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर GTC में 64 रंगरूट भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बने। इस दौरान रंगरूटों ने पवित्र ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर भारतीय संविधान में आस्था रखने, देशभक्ति और भारतीय सेना में कर्तव्य निष्ठा से सेवा करने का संकल्प लिया।
परेड के बाद गोरखा जवानों को उनका परंपरागत हथियार खुखरी भेंट किया गया। रंग रूटों के परेड की सलामी ट्रेनिंग सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैसला सेना मेडल ने ली। समारोह में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया। और आगरा के पूर्व मंत्री वसीर गए जेल, चौथी पत्नी खुश, कहा थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी और सीएम जी का धन्यवाद। आगरा पुलिस ने 3 तलाक के केस में बहुपत्नी मंत्री चौधरी वसीर को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 तलाक के केस में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी वसीर को आगरा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौधरी वसीर के जेल जाने के बाद उनकी चौथी पत्नी नगमा ने खुशी जताई है। नगमा ने कहा कि वसीर ने उन्हें 3 तलाक देकर घर से भगा दिया था। वसीर के जेल जाने से इंसाफ मिला है। नगमा कहती हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना अच्छा कानून बनाया। वसीर की गिरफ्तारी पर उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को भी सराहना की है। पाकिस्तान में धमाका, शियाओं के जुलूस के दौरान बहावलनगर में ब्लास्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब प्रांत के बहावलनगर में गुरुवार दोपहर तेज धमाका हुआ। इसमें 5 लोग मारे जाने की खबर है, 41 लोग घायल हैं। यह ब्लास्ट शियाओं के आशुरा जुलूस के दौरान हुआ है। घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है, इसमें लोग खून से सने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों पर हमले कोई नई बात नहीं है, खासकर पंजाब प्रांत में इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं। क्रिस क्रेयन्स की हालत में सुधार। सिडनी के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस क्रेयन्स और उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल क्रिस क्रेयन्स के दिल के दौरे के ऑपरेशन के बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया गया है। क्रेयन्स लंबे समय से दिल के दौरे की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। 11 अगस्त को अचानक से बेहोश हो जाने के बाद उनको सिडनी के एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। और बेल बॉटम हुई रिलीज। ट्विंकल खन्ना ने देखी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम। अक्षय कुमार की अगली फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्विंकल ने अपनी और अक्की की फिल्म में के लंदन प्रीमियम के दौरान की एक तस्वीर शेयर की और फिल्म को मोस्ट वॉच करार दिया। और ये थी आज की खास खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।